राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर निशाना, साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा, ये तीर कहां तक जाएगा। तो स्वागत है मेरे सभी फौजियों का, स्वागत है मेरी सभी उन शेरनियों का जो युद्ध के मैदान में 30 जून या उसके बाद आने वाले दिनों में दहाड़ लगाने के लिए तैयार हैं, जिनके मन में जल रही है सिर्फ और सिर्फ एक ज्वाला, जो है देश सेवा की ज्वाला। और लग रहा है कि जल्द से जल्द सारे पड़ाव पार होते चले जाएं। कब रिटर्न एग्जाम, कब फिजिकल, कब फाइनल मेरिट, और कब मेरे तन पे वो वर्दी सज जाए जिसका मुझे वर्षों से इंतजार है, जिसको पाने का मेरा एक सपना है, जिसे पहने भी देख लूं तो मेरे तन में आग उठ जाती है, ये ज्वाला उठ जाती है कि मेरे तन पे ये वर्दी कब मिलेगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर हां तो मिलके एक बार लगा दो जय हिंद का नारा, अगर वर्दी को देखकर तुम्हारे मन में भी वो ज्वाला उठ जाती है। RWA के सम्मान समारोह में जब मेरे शेर आते हैं उस वर्दी के साथ या सेलेक्ट होकर भी आते हैं, तो बड़ा मन करता है कि यार काश एक दिन मैं भी अपने उन अध्यापकों के पास, अपने उन टीचर्स के साथ पास इस परिणाम को लेकर जाऊं, अपनी इस यात्रा के बारे में बताने के लिए जाऊं। बड़ा मन करता है। बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त जय हिंद का नारा। तो प्यारे साथियों, एडमिट कार्ड की आज की इस वीडियो में हम दो बात करेंगे, दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे एग्जाम डेट नजदीक आती चली जाएगी तो आप सभी के एडमिट कार्ड को लेकर बहुत डाउट बढ़ते हुए चले जाएंगे। कुछ दोस्तों के एडमिट कार्ड आएंगे, कुछ के नहीं आएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कब आएगा, कैसे आएगा। और एडमिट कार्ड का ना आना मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मेरा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, और सेफ स्कोर की जो बात है उसको मैं बिल्कुल एक सटीक एनालिसिस के साथ करूंगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नंबर मैंने अपनी तरफ से बोल दूंगा, एक प्रॉपर विश्लेषण के साथ मैं इस एनालिसिस की बात कर रहा हूं। देखिए, चौंकाने वाले आंकड़े आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो एडमिट कार्ड की डेट में एक बड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव क्या है आपको पता था कि पहले एडमिट कार्ड की जो डेट थी वो ये थी, यानी कि जिन साथियों का 30 जून को पेपर था उन साथियों के एडमिट कार्ड 16 जून को आने थे, ठीक 14 दिन पहले। जिनका पेपर 4 जुलाई को था उनके 19 जून को आने थे, लगभग ये भी आपका 14 दिन पहले है। जिनके पेपर 7 जुलाई को थे उनका 23 जून को आना था, ये भी 14 दिन पहले है। तो पहले आर्मी की स्कीम थी, उन्होंने साफ साफ अपनी वेबसाइट पे ये बोला भी था कि जिन भी साथियों का एग्जाम है उनके एडमिट कार्ड 14 दिन पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आप यहां पर देखिए एक बार कि 30 जून से 10 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस परीक्षा 25-26 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा आयोजित होने से 14 दिन पहले अपलोड कर दिए जाएंगे। तो जब आपकी जो एग्जाम डेट थी उससे 14 दिन पहले एडमिट कार्ड देने की इन्होंने बात कही। लेकिन एक समस्या इस बात में हमेशा ये होती है कि मान लीजिए जिन साथियों का एडमिट कार्ड, जिन साथियों की परीक्षा 30 जून से लेकर 3 जुलाई तक है, उन सभी के एडमिट कार्ड एक साथ आ जाएंगे 16 जून को। लेकिन जिनकी परीक्षा इसके बाद में है उनके एडमिट कार्ड तो 16 जून के बाद में आने हैं। अब सभी तो इस खबर को नहीं सुन पाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जिनके एडमिट कार्ड आ गए होते हैं उन्होंने बताया अपने दोस्त को मेरा एडमिट कार्ड आ गया, तो मेरा दूसरा शेर घबरा जाता है कि यार मेरा तो आया ही नहीं, और उसका फिर पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। उसको लगने लगता है मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो गया। पिछले 2 सालों से लगातार मैं इस समस्या को देखता हुआ आ रहा था। लगातार बच्चे परेशान होते थे कि भैया मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, मेरे दोस्त का आ गया है। मैं हमेशा खूब समझाता था, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पहुंच पाती ये बात वो तो परेशान होते ही हैं। इसलिए देखिए, इस खबर के बाद फिर से एक और शेड्यूल आया है, और वो शेड्यूल का है, आप शेड्यूल को देखिए। ये आपका फिर से एक नया शेड्यूल आपके बीच में आ चुका है, और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात इसमें कर दी है कि देखो भाई, जिनका पेपर 30 जून से लेकर, यानी कि जो जीडी वाले साथी हैं उनका एडमिट कार्ड 16 जून को आ जाएगा, और बाकी सभी ट्रेड का एडमिट कार्ड 18 जून को, यानी कि 2 दिन बाद आ जाएगा। तो जिन्होंने भी जीडी ट्रेड में फॉर्म भरा है उन सभी का एडमिट कार्ड परसों आ जाएगा 16 को। किस समय तक आएगा? पूरे दिन में कभी भी आ सकता है, रात के 10 बजे तक भी आ सकता है। और जीडी के अलावा अन्य ट्रेड का एडमिट कार्ड 18 तारीख को आएगा। तो एक बड़ा बदलाव यह है को आएगा। तो एक बड़ा बदलाव यह है
कि जीडी का जो एडमिट कार्ड है आप सभी का, जिन साथियों ने जीडी का फॉर्म भरा है वो उन साथियों का एडमिट कार्ड 16 जून को आ जाएगा, और अन्य सभी ट्रेड का एडमिट कार्ड एक साथ 18 जून को आएगा, जो कि पहले अलग अलग डेट में आने वाला था। तो जिन साथियों ने जीडी का फॉर्म नहीं भरा है उनके दोस्तों का मतलब यह है कि जिन साथियों ने जीडी का फॉर्म नहीं भरा है तो उनके उन दोस्तों का जिन्होंने जीडी का फॉर्म भरा है 16 जून को एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपका एडमिट कार्ड 2 दिन बाद आएगा। अगर आपने जीडी का फॉर्म नहीं भरा है तो आप घबराएं नहीं, 2 दिन का वेट कर लें, 18 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, बात है। ठीक है, तो मेरे शेरों एक तो बात ये हो गई, ये बात सभी को समझ में आ गई। एक बार फटाफट से थम्स अप कर दीजिए कि हाँ जी भैया मुझे ये बात समझ में आ गई है। और एडमिट कार्ड के लिए अगर मैं जीडी से हूं तो 16 जून को आ जाएगा, और अगर मैं किसी और ब्रांच से हूं, किसी और शाखा से हूं, तो मेरा एडमिट कार्ड 18 जून को आ जाएगा। अब सबसे अहम मुद्दे पर बात करते हैं, और अहम मुद्दा है कि मेरे लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। आप सभी लगातार मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। मिनी मॉक टेस्ट का इतना गजब लगवाया, 2 क्लास आपकी लगवाई करंट अफेयर्स की और स्टैटिक जीके की। एक बार बताओ तीनों चीजें आप रेगुलर अटेंड कर रहे हैं या नहीं? एक बार कमेंट में यस लिख दो। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो लाखों की भीड़ से लगातार पीछे होते हुए चले जा रहे हो। कोई पैसा नहीं ले रहा हूं किसी चीज का, सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही है, आपकी जरूरत की चीजें हैं, आपको अटेंड करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी रटने भर से आप पास हो जाओगे तो भाई किसके मन में नहीं है फौजी बनने की चाहत? कौन नहीं रट सकता है? रटने से कभी पेपर नहीं निकलते हैं, रटने से कभी एग्जाम्स आपके नहीं निकलते हैं। चीजें आपको समझनी पड़ती हैं, चीजें आपको अच्छे से करनी पड़ती हैं। तो मेरे शेरों, आप सभी के लिए स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है, एक आपकी करंट अफेयर्स की चल रही है, और एक चल रहा है आपका मिनी मॉक। मिनी मॉक का रेस्पॉन्स देखकर मैं अचंभित रह गया, कितने ही बच्चे पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कर रहे हैं। भाई इतना गजब रेस्पॉन्स मैंने कभी किसी परीक्षा में नहीं देखा। एक मतलब मैं कह रहा हूं कि कितना बड़ा उत्साह है मेरे शेरों के बीच में, और हो भी क्यों ना, ये मातृभूमि की सेवा की ललक जो है। तो मेरे शेरों, मिनी मॉक के रेस्पॉन्स के आधार पर मैं कुछ डेटा आप सभी के बीच में लाया हूं। मैं हमेशा कहता हूं, देखिए मैं कुछ भी बात हवा में नहीं करता। मिनी मॉक लगभग 25-26 हजार बच्चे दे रहे हैं, उस डेटा क्वालिफाई करने के लिए स्कोर है। भाई मेरा टारगेट आपको फिजिकल क्वालिफाई नहीं कराना है। फिजिकल क्वालिफाई तुमने कर लिया और तुम फाइनल मेरिट में रह गए, भाई इससे बड़ा गुनाह ही कुछ नहीं होगा। और वो हर बच्चा फाइनल मेरिट में रहेगा जिसका फिजिकल बहुत मजबूत है लेकिन पेपर में अच्छा वो नहीं करके आएगा। हर वो बच्चा फाइनल मेरिट में रह जाएगा। भाई जब एक बच्चा कहता है ना मुझसे कि भैया मेरा फिजिकल 100 का हुआ, एक्सीलेंट मारा है, मेरे दिमाग में तमाम पूरी पिक्चर घूम जाती है उसकी मेहनत की। क्या जबरदस्त मेहनत उसने करी होगी, क्या पसीना मेरे रण बाकुरे ने बहाया होगा। लेकिन जब वो बताता है ना कि मेरे तो पेपर में कुल भैया 25 क्वेश्चन सही थे, 26 क्वेश्चन सही थे, तो भाई दिल टूट जाता है। मुंह में से मेरे शब्द नहीं निकलते। उसको बताऊं क्या मैं कि भाई तेरा फाइनल मेरिट में सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि तूने अच्छे क्वेश्चन नहीं किए हैं। तो यहां पर मैं बात फाइनल की कह रहा हूं। फाइनल मेरिट में आप कैसे पहुंचेंगे? देखो, आपको इस बार निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको 100 के फिजिकल के बाद 100 का फिजिकल अगर आप रखते हैं, 100 का फिजिकल, जिनका फिजिकल क्वालिफाई है उनकी तो कोई बात ही नहीं है। जिनका फिजिकल के मार्क्स जुड़ेंगे जीडी ट्रेड्समैन डब्ल्यूएमपी के, उनके फिजिकल 100 का होने के बाद आपको कितने नंबर तक का सेफ स्कोर रखना है? देखो सेफ की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। मैं कह रहा हूं अगर आप बिल्कुल सेफ होना चाहते हो, पेपर दे के आके, फिजिकल दे के आके कोई वीडियो देखना नहीं चाहते हो कि भाई मेरे को बार बार वीडियो ना देखनी पड़े कि कितने पे मेरिट लग सकती है, कितने पे क्या हो सकता है, कितने पे क्या हो सकता है, और इतने सारे बच्चों के मिनी मॉक में नंबर बन रहे हैं अच्छे, तो भाई आप 37 से 40 क्वेश्चंस का टारगेट अपना रखना ही रखना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि भाई कम से कम 32-33 क्वेश्चन तो कोई वो भी कर देता है जिसकी तैयारी बहुत अच्छी भी नहीं होती है। लगभग 32-33 क्वेश्चन वो भी कर देते हैं। मैं आपको फिर से कहता हूं कि फाइट ही कहां होती है? फाइट होती है ऊपर के क्वेश्चंस करने में, और यही क्वेश्चंस आपको आपका सिलेक्शन दिलाते भी हैं। तो 32 क्वेश्चन तो कोई वो भी कर देगा जिसकी तैयारी नॉर्मल सी है, इसलिए आपको थोड़ा सा एक अच्छा स्कोर रखना पड़ेगा। तो जीडी ट्रेड्समैन और डब्ल्यूएमपी वाले साथियों को 37 से 40 का टारगेट रखना ही रखना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, कौन मेरे ऐसे शेर हैं जिन्होंने मैंने आपको 20 मॉक टेस्ट की टेस्ट सीरीज दी